क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या हॉर्मुज अब तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है? एक तरफ अमेरिका है जिसने ईरान पर समुद्री नाकेबंदी जारी रखी, तो दूसरी तरफ है ईरान जिसने साफ साफ कह दिया कि जब तक अमेरिकी दबाव खत्म नहीं होगा तब तक हॉर्मुज पूरी तरह से खुलने वाला नहीं है। अब ऐसे में दोनों देशों के बीच में टकराव तेजी से बढ़ता आता है। सवाल यही, क्या खाड़ी में फिर से बारूद बिछ चुका है? क्या तेल के रास्ते अब मिसाइलों के निशान साफ तौर से निशाने पर हैं? और अगर अमेरिका ईरान भिड़ गए तो दुनिया पर उसका असर कितना ज्यादा खतरनाक होगा? युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। होर्मुज पर ईरान, यूएस जिद बरकरार। यूएस बोला पहले न्यूक्लियर डील करो। ईरान बोला पहले नाकाबंदी हटाओ। दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस होर्मुज, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है, अब वह इलाका अमेरिका और ईरान की जिद का युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाए तो ईरान होर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान बोला पहले नाकाबंदी हटाओ, अमेरिका बोला पहले परमाणु समझौता करो। दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप ने साफ कहा ईरान ने अब तक पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई और जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई करेगा। यानी बातचीत की मेज अभी भी लगी है, लेकिन उसके नीचे बारूद रखा है। ईरान पर भरोसा नहीं, नाकाबंदी जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो फिर हमला होगा। दरअसल अमेरिका ने अप्रैल में ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी शुरू की थी, जिसके बाद से होर्मुज दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी बन गया। अमेरिकी नौसेना जहाजों की निगरानी कर रही है, जबकि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि किसी भी सैन्य दखल का जवाब दिया जाएगा।
हॉर्मुज पर तनाव बढ़ते ही दुनिया भर के बाजारों में डर फैलने लगा। तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और कई देश अपने जहाजों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। अब तनाव बढ़ा तो होगा क्या? तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, खाड़ी में सैन्य टकराव बढ़ सकता है, वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, एशियाई देशों पर बड़ा असर होगा। अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ तेज सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रखी है, जबकि ईरान ने अभूतपूर्व जवाब देने की चेतावनी दी है। यानी एक गलत मिसाइल, एक गलत हमला या एक जहाज पर कार्रवाई पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप दबाव बनाकर ईरान को झुकाना चाहते हैं या फिर अमेरिका सचमुच एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में है, क्योंकि अभी तक के संकेत यही बताते हैं कि ना ईरान पीछे हट रहा है, ना अमेरिका झुकने को तैयार है। और जब दो जिद्दी ताकतें आमने सामने खड़ी हों तो इतिहास गवाह है, बातचीत अक्सर युद्ध में बदल जाती है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है और अगर यहाँ जंग भड़की तो असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हॉर्मुज में अब महासंग्राम का नया अध्याय खुल गया है। एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी चेतावनी, हॉर्मुज हमारा है, यहां वॉशिंगटन की दादागिरी नहीं चलने देंगे। दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर के कॉरिडोर में अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि टकरा रही हैं महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, सैन्य ताकत और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया है। दावा किया गया है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा नौसैनिक अभियान शुरू करेगा, लेकिन तेहरान ने इस प्लान को सिर्फ खारिज ही नहीं किया, बल्कि खुली चुनौती दे डाली। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल ईरान और ओमान के हाथ में ही रहेगा। अगर अमेरिका ने दखल दिया तो उसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ समुद्री सुरक्षा का नहीं, बल्कि सीधा कंट्रोल ऑफ गल्फ बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे बड़ी धमनियों में से एक है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल कारोबार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और खुद ईरान का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। यानी अगर हॉर्मुज रुकता है तो सिर्फ जहाज ही नहीं रुकते,
दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगती है। इसलिए अमेरिका हमेशा से ही इस इलाके में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखने चाहता है, लेकिन ईरान इसे अपनी रणनीतिक सीमा और संप्रभुता का सवाल मानता है। और अब ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम ने इस पुराने टकराव को फिर विस्फोटक बना दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि कई देशों ने अमेरिका से मदद मांगी है और कहा है कि हॉर्मुज में कई विदेशी जहाज फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिकी नौसेना मिशन चलाएगी। ट्रंप ने इसे मानवीय अभियान बताया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मानवीय मिशन है या फिर खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पकड़ मजबूत करने की नई रणनीति। क्योंकि प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर अमेरिका अगर हॉर्मुज में सैन्य एस्कॉर्ट शुरू करता है तो इसका मतलब होगा वॉशिंगटन सीधे उस समुद्री गलियारे की निगरानी करेगा जिसे ईरान अपनी सुरक्षा का हिस्सा मानता है, और यही बात तेहरान को सबसे ज्यादा भड़का रही है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का प्रबंधन ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होगा। ईरान किसी भी बाहरी कंट्रोल को स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सीधा रणनीतिक संदेश है। तेहरान दुनिया को बता रहा है कि खाड़ी में अंतिम फैसला ईरान की मर्जी से होगा, अमेरिका की नौसैनिक ताकत से नहीं। यानी अब ये सिर्फ शिपिंग रूट ही नहीं रहा, बल्कि पावर रूट बन चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम टूटने की तरफ बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट? सबसे बड़ा खतरा यही है। ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिकी दखल संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब अगर अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज में सक्रिय होते हैं तो किसी भी छोटी सैन्य झड़प से बड़ा टकराव शुरू हो सकता है। और हॉर्मुज में युद्ध का मतलब सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं होगा, इसका असर होगा पूरे वैश्विक तेल बाजार पर, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर, यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर। एक मिसाइल, एक ड्रोन या समुद्र में एक गलत सैन्य मूव पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना है, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, मिसाइल सिस्टम और एडवांस सर्विलांस नेटवर्क। लेकिन ईरान की रणनीति अलग है। तेहरान असीमित युद्ध पर भरोसा करता है, यानी छोटी लेकिन घातक कार्रवाई, स्पीड बोट्स, सी माइंस, ड्रोन, कोस्टल मिसाइल सिस्टम और हॉर्मुज के सकरे रास्ते का फायदा। यही वजह है कि अमेरिका की बड़ी सैन्य ताकत के बावजूद हॉर्मुज हमेशा हाई रिस्क जोन बना रहता है। ईरान जानता है कि उसके लिए सीधे अमेरिकी सेना को हराना मुश्किल है, लेकिन वो इतना नुकसान जरूर पहुंचा सकता है कि पूरी दुनिया दहल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट, जहां पर इस वक्त बारूद सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर भी तैर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर अरब सागर तक युद्ध का साया गहराता जा रहा है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और दुनिया की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक हर बंकर में हलचल है, हर रडार एक्टिव है और हर मिसाइल लॉन्चर तैयार है। सवाल सिर्फ एक, क्या अब शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे खतरनाक ऑपरेशन? क्योंकि परमाणु युद्ध की आहट है और दावा किया जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जल उठेगा। हॉर्मुज में जंग का काउंटडाउन जारी है, ईरान की जड़ें हिलाने की तैयारी है, पूरे सिस्टम को तबाह करने का प्लान है और डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी चेतावनी है कि अब अगर
ईरान नहीं झुका तो हमला तय है। वॉशिंगटन में युद्ध की तैयारियां तेज हैं तो मिडिल ईस्ट पर भी अब महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हॉर्मुज में जंग का काउंटडाउन। शुरू होगा खतरनाक ऑपरेशन। अमेरिका ने साफ संकेत दे दिए हैं, अगर ईरान नहीं झुका तो हमला अकल्पनीय होगा। ऐसा हमला जो सिर्फ सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की पूरी रणनीतिक ताकत को मिटाने की कोशिश करेगा। अमेरिका के 5 बड़े टारगेट। पहला टारगेट 450 किलो हाई ग्रेड यूरेनियम। दूसरा टारगेट 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज। तीसरा टारगेट तेल ठिकाने और आर्थिक ढांचा। चौथा टारगेट हॉर्मुज पर कंट्रोल। पांचवा और सबसे बड़ा टारगेट ईरान में सत्ता परिवर्तन। यानी सिर्फ एयर स्ट्राइक ही नहीं, बल्कि ऐसा युद्ध जो ईरान की जड़ों को हिलाकर रख देगा। ट्रंप ने अंतिम चेतावनी दे दी है। वॉशिंगटन का मानना है कि बातचीत अब बेकार हो चुकी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका अब रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान भी झुकने वाला नहीं है। झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। ईरान की सड़कों पर लगे पोस्टर सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि युद्ध का ऐलान है। संदेश साफ है, ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। तेहरान ने अब अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं, बल्कि समुद्र के अंदर से हमला होगा। ईरान ने अमेरिकी नेवल फ्लीट को निशाना बनाने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। टॉर्पीडो की जगह अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल होगा। बड़े युद्धपोतों की जगह छोटे अटैक शिप का इस्तेमाल होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।